यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 13 से 16, 13, 14, 15, 16। नमक और प्रकाश। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। कितना सुंदर है यह वचन। अति सुंदर है यह वचन। वचन का अर्थ विश्वासी, बिलीवर। नमक और प्रकाश यहाँ विश्वासी को कहा गया है। विश्वासी को संबोधित कर हे नमक और प्रकाश की एग्जैक्टली व्याख्या क्या है? वह विश्वासी को लेकर ही उद्बोधित हुई है। संबोधित तो विश्वासियों को लेकर की गई है, वरन व्याख्या उद्बोधित हुई है। नमक और प्रकाश के गुणधर्म जिस प्रकार से है उसी प्रकार से वर्णित हुए हैं, वरन विश्वासियों को दर्शित किए गए हैं। नमक का साठा किसी जगह पर होवे, वह नमक अगर इस्तेमाल न हो उस जगह से तो वह पड़ा पड़ा वहीं पर सड़ जाएगा। नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा जगह पर पड़े पड़े। फिर उस नमक को फेंका जाता है,
पैरों तले रौंदा जाता है, वह किसी काम का नहीं रहता। प्रकाश, उजियारा किसी भी जगह पर ट्यूबलाइट, बल्ब ऊपर की जगह पर होते हैं। इस ऑटो में भी ऊपर की जगह पर लाइट है, क्या वह नीचे है? नहीं। तो प्रकाश का स्थान ऊपर होता है ताकि आने जाने वालों को वो प्रकाशित करे, वह अपना प्रकाश उन पर चमकाए। ठीक इसी प्रकार विश्वासी का है। विश्वासी भी प्रकाश है, विश्वासी नमक की तरह है। प्रथमतः नमक को स्पष्टता से कहता है। अगर विश्वासी को नमक कहा गया है, विश्वासी नमक है। नमक का गुणधर्म यही है कि वो हर प्रकार के खाने को, अन्न को स्वादिष्ट करता है। ठीक उसी तरह विश्वासी है, हर प्रकार के माहौल को मनोरंजक बना देता है, आत्मिक बना देता है। जहां शैतान ने शिक्षुकाट किया होता है, क्योंकि संसार उसी दुष्ट के वश में पड़ा है, और विश्वासी जो ताजा तवाना है, नमकीन है, जिसने अपना नमकीनपना खोया नहीं है, अपने विश्वास में बना हुआ है, वह पूरे माहौल को जमा देता है, महफिल सजा देता है। वो अगर विश्वासी प्रकाश की तरह है तो वो चमकता है। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, यानी अंधियारे से भरा है, और जहां बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, तो उसकी रोशनी फैल जाती है। विश्वासी भी उसी प्रकार से चमकता है, अपने एरिया को, उसके इर्द गिर्द जितने उसके रडार में हैं, उन्हें प्रकाशित करता है। वह विश्वासी जिसे प्रकाश कह के संबोधित किया है, वर्ण व्याख्या उसके भीतर उद्बोधित हुई है। नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो वह किसी काम का नहीं रहता। वरन नमक का स्वाद बिगड़ कैसे जाएगा? विश्वासी अपने विश्वास से भटकेगा कैसे? क्योंकि नमक का स्वाद अगर बना रहेगा तो वह हर प्रकार के खाने को स्वादिष्ट बना देता है। ठीक उसी तरह विश्वासी अगर विश्वास में बना रहे, मजबूत रहे, जो भक्त अपनी भक्ति में निपुण रहता है, भक्ति से प्रसन्न करता है परमेश्वर को, भगवान को, भक्त की सुंदर भक्ति को देखकर पवित्र आत्मा उस पर उतरता है। वरन शैतान के बहकावे में आकर अगर भक्त भटक जाए, अभक्ति उसके द्वारा नजर आए, तो आत्मा जो उस पर उतरा है वह उड़ भी जाता है। इसलिए
प्रकार से वचन कहता है, सचेत रहो। शैतान के बहकावे में न आना। सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक बातें परमेश्वर की ओर से है और नकारात्मक बातें शैतान की ओर से है। जो यीशु मसीह से दूर करे वो सारी हरकतें, वो सारी बातें शैतान की ओर से है, नकारात्मक। वरन सकारात्मक यीशु के पास बुलाती है, यीशु में और मजबूत बनाती है। भक्त बनना है, यीशु मसीह के चेले बनना है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, यीशु में ही रहना है, अड़े और खड़े रहना है। केवल यही तो करना है। तो नमक अपना स्वाद बिगाड़ने न पाएगा। प्रकाश जो चमकाता है वह अंधियारा न बनने पाएगा। हरेक विश्वासी नमक की तरह और प्रकाश की तरह है। शैतान ही है जो नमक के स्वाद को बिगाड़ता है, यानी विश्वासी को भटकाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर न सोता है, न ऊँघता है, झपकी भी नहीं लेता, सदैव जागरूक रहता है। ठीक इसके विपरीत शैतान भी है। अगर पवित्रताएं नमक और प्रकाश की तरह कार्यरत है तो उसे बिगाड़ने के लिए शैतान भी सदैव जागरूक रहता है, हर वक्त अवसर ढूंढता रहता है। वरन शैतान फंस जाता है। अगर विश्वासी को वह उसके विश्वास में भटकाने में कामयाब रहा तो विश्वासी भटक जाएगा। वरन अगर न रहा तो शैतान उसे ऊंचे पर चढ़ाता है। हर तरफ से विरोध ही विरोध नजर आ रहा है। पल के झपकने के बाद जैसे ही खुलती है, विरोध ही नजर आ रहा है। और विरोध ज्यादा फुटेज देता है।
दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है। आ जाओ। मकबूल इमानुएल सबसे अलग क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का परमेश्वरीय कार्य करते हुए ना मुझे दान चाहिए ना दक्षिणा चाहिए। मुझे पैसे नहीं कमाना, दान दक्षिणा नहीं चाहिए। यह तो पहले ही से सोच है मकबूल इमानुएल की, क्योंकि परमेश्वर के प्रति लगाव मजबूत है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र से प्रेम अधिक है। शुरुआत ही से मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, वरन अगर आध्यात्मिक गणित अगर बिठाया जाए तो शैतान भी चाहेगा, चाहकर भी इस विषय कामयाब न होने पाएगा। क्योंकि 2020 से 20, 21, 22, 23, 24 4.5 साल हो जाएंगे यह महीना खत्म होते हुए प्रभु में। स्पिरिचुअल स्ट्रगल है यह, और कार्य भी हो रहा है, प्रसिद्धि भी मिल रही है। और मकबूल इमानुएल को अलग इसलिए किया है, एकदम अलग नजर आ रहा है। इतना समय होने के बाद भी अगर मकबूल इमानुएल दान दक्षिणा मांगे, मूड तो नहीं होता, मन भी नहीं करता, वरन मांगने जाए तो मूर्ख ठहरेगा। शैतान अपने ही जाल में फंस जाएगा अगर स्वयं से वह जो प्रभु यीशु के पाक लहू से खरीदा गया है उसे सांसारिक धन से खरीदना चाहे, तो वह अपने ही जाल में फंस जाएगा और मकबूल इमानुएल अब ही ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। शैतान को केवल बिना टच किए विश्वासियों को गिराने का अधिकार है, टच करने का अधिकार नहीं है। नमक और प्रकाश वचन के तहत मकबूल इमानुएल पृथ्वी का नमक है, पृथ्वी का प्रकाश है जो चमक रहा है और माहौल को महफिल को सजा रहा है स्पिरिचुअली। ऐसा ही हो रहा है और इस वक्त हर तरफ विरोध ही विरोध नजर आ रहा है।
यीशु मसीह के नाम के कारण दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। कुछ ना कुछ होने वाला है। दुष्टात्माएं नजर आ रही है। दुष्टात्माओं को केवल और केवल मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन ही निकाल सकता है। यीशु मसीह के नाम से जो कोई उठ खड़ा होता है, केवल वही यीशु नाम ही से दुष्टात्माओं को निकाल पाता है। उसे छोड़ कोई और दुष्टात्माओं को निकालने न पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दुष्टात्माएं स्वयं उसका मजाक उड़ा देगी, उसे एक्सपोज कर देंगी कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। तू कौन है? बाइबल में लिखा है, और जैसा जैसा बाइबल में लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। जिस तरह से यीशु मसीह ओपन में कार्यरत थे, चलते फिरते कलीसिया खुलेआम चमत्कार करते थे, चिन्ह दिखाते थे, ठीक उसी प्रकार मकबूल इम्मानुएल का भी इस्तेमाल हो रहा है। आत्मा में देख रहा हूं। Amen. Strong. Amen.